हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 22, जिसमें कर्दम मुनि और देवाहुति के विवाह का वर्णन है। और हमने कल पहले 5 श्लोकों के ऊपर विस्तृत चर्चा की, जिसमें हम देखते हैं कि स्वयंभुव मनु किस प्रकार से कर्दम मुनि के साथ में, कर्दम मुनि ने जो अब तक पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में स्वयंभुव मनु का गुणानुवर्णन किया है एज अ किंग, एज अ क्षत्रिय। सो हाउ स्वयंभुव मनु रेसिप्रोकेट्स, स्वयंभुव मनु किस प्रकार से कर्दम मुनि का गुण गौरव करते हैं, ये हम कल की चर्चा में देखते आ रहे हैं। सो हमने देखा कि किस प्रकार से भक्तों के बीच में जो चर्चा होती है वो हमेशा ही दे आर ग्लोरिफाइंग द लॉर्ड, but there is also an element of personal reciprocation. तो कर्दम मुनि भी पर्सनली स्वयंभुव मनु को ग्लोरीफाई करते हैं। स्वयंभुव मनु also personally he is glorifying कर्दम मुनि with his qualities. तो हम देखते हैं वाचा कैसी होनी चाहिए। जैसे हमें भगवान 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि वाचा की तपस्या क्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाक्मयः, वाङ्मय, सो वाक्मय तप क्या है? अनुद्वेगकर वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे किसी और के मन को ठेस न पहुंचे। See, we see violence from a very external point of view. हम हिंसा को बहुत ही बाह्य रूप से देखते हैं कि अरे किसी के शरीर को अगर चोट पहुंचे तो वो हिंसा है। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, अगर हम किसी को मानसिक रूप से भी चोट पहुंचा रहे हैं वो भी हिंसा है। सो भगवान सबसे पहली चीज कहते हैं वाणी की अनुद्वेगकरम वाक्यम। कैसे होने चाहिए वो? सत्यम, वो सत्य होने चाहिए, मन घड़त नहीं, ढकोसले नहीं, और कहीं सुनी भी नहीं, अरे तुमको पता है ये यहाँ हुआ, ये वहां हुआ। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, कहीं से सुना हुआ नहीं। प्रियम, कैसे बतानी चाहिए उसे? हाउ शुड इट बी टोल्ड? इट शुड बी टोल्ड इन अ वेरी पैलेटेबल वे। एंड हितम, क्या ये बोलने से जिस व्यक्ति के साथ हम ये वार्तालाप कर रहे हैं उसके जीवन में उसका कुछ हित होगा। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम। Yes, how it should be, it should not cause trouble or anxiety to somebody else's mind. किसी के मन को ठेस न पहुंचे बाह्य रूप से। वो सत्य हो, वो केवल जनसामान्य से सुना हुआ नहीं हो, हम वो जानते हो कि वो सत्य है। प्रियम, किस प्रकार से वो बोला जाए, बोलने की कला उसको। और हितम, वो क्यों बोला जाए, क्या वो उसका हित करेगा? ये है वाङ्मय तप, ये है वाचा की तपस्या। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्वयंभु मनु कहते हैं कि आप कैसे हैं, आप ब्राह्मण अलंपट हैं। ब्राह्मणों का या भक्तों के हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षणों के ऊपर चर्चा की। तपस्या से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, और क्योंकि तपस्या और ज्ञान है इसीलिए सिद्धियां, भौतिक ऐश्वर्य अपने आप आते हैं। सो तपस्या, ज्ञान और सिद्धियों से परिपूर्ण होते हैं भक्त। और ये कहते हैं कि किस प्रकार से क्षत्रियों का जो कर्तव्य है वो ब्राह्मणों का संरक्षण करना है। हमने देखा किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में हर एक वर्ण और हर एक आश्रम दूसरे वर्ण और आश्रम के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। Nobody is fully competent to stay alone. Everyone has to play their part. But still on a qualitative basis, गुणात्मक रूप से हमने देखा विस्तृत रूप से कि हृदय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सब चलेगा, लेकिन हृदय नहीं है तो
अगर दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ब्रेन डेड है व्यक्ति, चलेगा? हृदय बंद कर दे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यस, सो अमंगस्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी द हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से क्वालिटेटिवली देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणास आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Why? Because they are only meant for associating with Brahma and giving the knowledge of that Brahma. क्यों? क्योंकि इहलोक से परलोक जाने का मार्ग ये केवल ब्राह्मण ही प्रशस्त करते हैं। अब मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ जो जनेऊ वाले परिवार में पैदा हुआ है वो नहीं, उस हिसाब से जो कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। बाकी क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का कार्य और शूद्र का कार्य, इन तीनों के कार्य जो हैं वो इस भौतिक अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। क्षत्रिय विल प्रोटेक्ट व्हाट? बॉडी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग स्पिरिट, क्योंकि अच्छेद्योयम अदह्योयम अविकर्योयम उच्यते, उसको कुछ काट नहीं सकता। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोल देयर इज नो प्रॉब्लम, है कि नहीं? सो क्षत्रिय, वैश्य बॉडी को मेंटेन करेगा, शूद्र बाकी सभी मिनियल सेवा करेगा। लेकिन इहलोक से परलोक जाने का मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा किसके कारण होगी? वो ब्राह्मण के कारण होगी, जो ब्रह्म जानने के लिए और उस मार्ग का प्रशस्तीकरण करने के लिए अपने जीवन को खपा रहा है। सो दैट इज व्हाई ब्राह्मणास आर क्वालिटेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाई ऑफ एनी सोसाइटी। हमने देखा किस प्रकार से भगवान भी कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और यहाँ पर स्वयंभू मनु कहते हैं कि आपसे मिल करके, आपका दर्शन प्राप्त करके, आपकी बातें सुन करके तब मैं निश्चिंत हो गया हूं। किस मामले में निश्चिंत हो गया हूं? एक्चुअली वो निश्चिंत थे कि मेरी बेटी को एक अच्छा पति मिल रहा है, ही इज रियली गुड। यस, सो ये हमने देखा कि किस प्रकार से एक साधु के दर्शन मात्र से जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। श्रील प्रभुपाद जी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ में अपनी पहली मुलाकात को कितने अच्छे से वो ही इज रिमेम्बरिंग इट सो फॉन्डली। 1922 में, 1 उल्तदंगा जंक्शन रोड, you are young educated English speaking men, why don't you preach this message of Lord Chaitanya in the Western world in English language? One sentence, और प्रभुपाद जी के जीवन की दिशाएं बदल गई। तो ये है एक भक्त की शक्ति, ये है एक भक्त के वचनों की शक्ति। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रह्म में लीन है, इसीलिए उसके द्वारा बताया गया वचन भी ब्रह्म है। Yes, this is the power of a devotee, someone who is situated on that plane. Yes. Otherwise, for us who are completely into materialistic world, we are devotees definitely, but it takes time. There is time for us to become situated in proper Krishna consciousness. श्लोक क्रमांक 6 से हम अब आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक क्रमांक 6, अध्याय 22, स्कंद क्रमांक 3। दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम् दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्ष्णो मे भवतः शिवम्। ये भी हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार से मनु जो हैं वो किससे बात कर रहे हैं, अपने दामाद से बात कर रहे हैं, और दामाद से बात करते हुए कहते हैं कि आई एम ऑल द मोर फॉर्चुनेट टू हैव टच्ड माय हेड विथ द ब्लेसेड डस्ट ऑफ योर फीट। वह कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं। जब तक मन और इंद्रिय निग्रहित नहीं होते आप जैसे महात्माओं का दर्शन नहीं होता। और मेरा इतना सौभाग्य है कि आपके चरण कमलों की रज मेरे सर के ऊपर पड़ी है। ये कौन कह रहा है? ये ससुर कह रहा है दामाद से। और इस पर भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार एक भक्त जो है वो बाह्य शारीरिक रूप से जो भी विविधताएं हैं उनसे ऊपर होता है। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट बीइंग अ devotee of Lord Krishna, and to the extent I am a devotee, to that extent our life is glorious. श्लोक क्रमांक 7। दीष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृत्तैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टादिष्ट्योषितैर्गिरः। I have fortunately been instructed by you, and thus great favor has been bestowed upon me. I thank God that I have listened with open ears to your words. वो कहते हैं कि अरे आपके दर्शन से, आपके चरणों की धूल से मैं धन्य हो गया हूं। मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आप जैसे एक महात्मा से मिलाया और आपके द्वारा आपने मुझे कुछ आशीर्वचन कहे। You instructed me. So this is very important. जीवन में सौभाग्य गुरु या वरिष्ठ वैष्णवों के निर्देशों का पालन करने से ही आता है। This is how a life is made auspicious. There is no other way to make the life auspicious. हम जब भगवान के द्वारा दिए हुए निर्देशों को उनके भक्तों के कर्ण रंध्रों के माध्यम, उनके भक्तों के मुखारविंद के माध्यम से सुनते हैं और ये शब्द हमारे कर्ण रंध्रों से जाकर हमारे हृदय की गहराइयों में जाकर बैठते हैं, that is when auspiciousness begins. Yes, इसीलिए हम देखते हैं, हम भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता या भागवत को श्रीमद् भागवत, श्रीमद् या श्रीमद्, श्रीम अर्थात auspiciousness. Shri also means wealth. Shri also means auspiciousness. सौभाग्य देने वाला, ऐश्वर्य देने वाला। कौन सा ऐश्वर्य? भगवान की सेवा का ऐश्वर्य, भगवान को जानने का ऐश्वर्य, भगवान को समझने का ऐश्वर्य, भगवान को सुनने का ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य और ये सौभाग्य जो हमें देता है वो है श्रीमद् भगवद गीता
और श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भगवत गीता और भागवत भी हमारे पास आए, क्या हम अपने से उनको स्टडी कर सकते हैं? Can we study and understand them on our own? It is impossible. It is impossible. Yes. इसीलिए रूप गोस्वामी भी हमें बताते हैं कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का सबसे प्रथम कड़ी, द फर्स्ट स्टेप टू गॉड रियलाइजेशन, आदौ गुरु पादाश्रय। हमें एक गुरु का चयन करना चाहिए और उनके दिए हुए मार्ग पर अडिग रूप से चलना चाहिए। यस, देन देयर इज ऑल ऑस्पिशियसनेस। जैसे उपनिषद कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः हि अर्थः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर्, जिस प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति रखता है अपने हृदय में, यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से वो भगवान की विधिवत अर्चना करता है, भगवान का विधिवत गुणगान करता है, उसी प्रकार से वो गुरु का भी करता है। यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितः हि अर्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः। तो वेदों का जो ज्ञान है वो ऐसे ही व्यक्ति के सामने दृष्टिगोचर होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु का आश्रय लेना, प्रामाणिक गुरु को पहचानना, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना, उनके दिए हुए मार्ग को अपनाना। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि a bona fide spiritual master or saintly person always desires to elevate a common man who comes to him, because everyone is under the delusion of Maya and is forgetful of his prime duty, Krishna consciousness. A saintly person always desires that everyone become a saintly person. एक साधु हमेशा चाहता है कि बाकी सब भी साधु बने। वो देखता है हर एक जीव इस भौतिक जगत में माया के प्रभाव में घूम रहा है, झुलस रहा है। So what does a sadhu desire? A sadhu desires liberation for everyone, Krishna bhakti for everyone. Let them not suffer. Yes. यही चीज हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन में। He was crucified, उसके बाद में वापस आए। Yes. हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में 22 मार्केट प्लेसों में हरिदास ठाकुर को पीटा गया। अल्टीमेटली जब हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ तो उस समय उन जल्लादों ने कहा कि अरे सामान्य व्यक्ति तो 2-3 मार्केट प्लेसेस से ज्यादा रह नहीं पाता, 22 मार्केट प्लेसों में कैसे रह गए? लेकिन अगर आप नहीं मरेंगे तो हमारे बादशाह हमें मार देंगे। तो हरिदास ठाकुर का अच्छा, ये शरीर अगर अभी मृतप्राय नहीं हो जाएगा तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए, लेट गए। उन लोगों ने उनको गंगा में बहा दिया। आगे जाकर के हरिदास ठाकुर अपने बाह्य चेतना में आए और हरे कृष्ण महामंत्र करते करते फिर से घूमने लगे। यस, सो पर दुख दुखी, he doesn't want to have enmity with anyone. At the same time, we see he is always a very dear well-wisher of everyone. तो गुरु के आदेश को कैसे ग्रहण करें? गुरु के आदेश को कर्ण रंध्रैहि, कानों से ग्रहण करते हैं। वो आदेश केवल कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। हम देखेंगे कि हमने पहले भी बहुत विस्तृत चर्चा की है कि भौतिक जगत से अगर हमें कोई इंद्रिय जोड़ता है वो है आंख। मैक्सिमम लस्ट, मैक्सिमम एंगर and maximum greed enters only through the Vyayam agency of eyes. काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो नरक के हाईवेज हैं, ये कहां से खुलते हैं? ये सभी आंखों से ही खुलते हैं। लेकिन भगवत धाम जाने का मार्ग कहां से खुलता है? वो कानों से खुलता है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कितनी दूरी है, सुदामा प्रभु
राधा गोपीनाथ मंदिर के एक बहुत ही वरिष्ठ ब्रह्मचारी, वो कहते हैं 4 उंगलियों का फासला है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? ऐसे। यस, ये 4 उंगलियां, ये चौथी उंगली मुझे आंखों से जोड़ रही है। आंख क्या है? भौतिक जगत, जो दिखता है, लेकिन जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इसी को माया कहते हैं। और ये जो पहली उंगली है वो मुझे कहाँ जोड़ रही है? कानों से। वहां पे क्या है? भगवान के दिव्य नाम का श्रवण और कीर्तन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है आध्यात्मिक जगत जाने का मार्ग, और ये है भौतिक जगत में रहने का मार्ग। इसके बीच में कितना फासला है? 4 उंगलियों का फासला है बस। सो हमारे जीवन में हम किस इनपुट को प्राधान्य देते हैं? डू वी गिव प्राधान्य और इंपॉर्टेंस टू दिस इनपुट, or do we give pradhanya or importance to this input? That choice is always with us. Yes. और गुरु तो इतने कोमल है, इतने मृदु है, इतने कल्याणकारी हैं कि हर एक जीव को अपने अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी, प्रोपेंसिटी के साथ में वो भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं। भगवान की सेवा में कई सारे विभाग हैं। कोई डीटी ड्रेसिंग कर सकता है, कोई बैकअप कर सकता है, कोई भगवान के लिए क्लोथ्स, आभूषण सी सकता है, कोई भगवान के लिए पोशाक सिल सकता है, कोई भगवान का डेकोरेशन कर सकता है, कोई भगवान के लिए भोग बना सकता है, कोई भगवान को भोग अर्पण कर सकता है, कोई सुबह उठ के आरती कर सकता है, कोई मंदिर का मार्जन कर सकता है। यस, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कोई पुस्तकें वितरण कर सकता है, कोई छाप सकता है। भगवान की सेवा अनगिनत है। क्यों? क्योंकि भगवान भी अनगिनत है। अनगिनत भगवान की, so God is infinite. How can I restrict him to finiteness of my own consciousness? अपनी चेतना के छोटे से दायरे में मैं भगवान को कैसे बंद करके रख सकता हूं? हाँ, मेरा उतना प्रेम भी नहीं है भगवान के प्रति। So essence is it is spiritual master who is there as a representative. Yes. हम देखते हैं हमारे पास गाड़ियां होती हैं, मारुति है, फोक्सवैगन है, जो भी, तो कंपनी का जो सीईओ है वो हमें नहीं मिलता, लेकिन उसके ब्रांचेस हर जगह हैं। मारुति के कितने सारे ब्रांचेस पोंडा में है, वास्को में है। इन जगहों पर उसने अपने व्यक्ति तैनात किए हुए हैं। अरे, कोई भी मारुति की गाड़ी का प्रॉब्लम आए, वो आपके पास आएंगे, आप देख लेना। उसी प्रकार से गुरु कौन है? जिसको भगवान ने भेजा है। अरे, भौतिक जगत में बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ गया है, आप जाके कुछ करके आओ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठ भगवान ने भेजे। तो ऐसे महान संत आकर के जब अपनी जादुई छड़ी चलाते हैं, भक्ति से हर किसी को जोड़ते हैं, तब वो जीव परिपूर्णत्व को प्राप्त करता है। दैट इज वेयर कंप्लीशन ऑफ लाइफ हैपेंस, wherein one surrenders his life, his words to Guru, and Guru will take it to Krishna. गुरु क्या करेंगे? उसी चीज को भगवान के पास लेके जाएंगे। यस, सो प्रभुपा जी कहते हैं दिस कॉम्बिनेशन, द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय द डिसाइपल मेक द एंटायर प्रोसेस परफेक्ट। तो जब एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अपने हृदय से बात करता है, उपदेश देता है अपने शिष्यों को, और उन शिष्यों का उन उपदेशों का पालन जब शिष्य हृदय से पूर्वक करेंगे, then such transfer of knowledge, KT, is most effective, the most effective knowledge transfer. Prabhupada ji कहते हैं the faithful execution of the instructions which he receives from spiritual master is the duty of a disciple and that will bring him perfection. गुरु के द्वारा मिले हुए आदेशों का टू द लेटर पालन करना
यही एक शिष्य का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य में जब तक शिष्य स्थिर रहता है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। श्लोक क्रमांक 8। स भवान् दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। O great sage, graciously be pleased to listen to the prayer of my humble self, for my mind is troubled by affection for my daughter. तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि अरे मेरा हृदय जो है मेरी बेटी को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है। देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी, मेरे मन में बहुत ज्यादा उद्वेग भी है कि इसका आगे क्या होगा। यस, सो दिस इज वेरी नेचुरल। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से तात्पर्य में कहते हैं कि जब एक शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, तो प्रसन्न करने के बाद में वो शिष्य अगर चाहे तो अपने गुरु से मांग सकता है कुछ। He can demand very lovingly in a very humble way, लेकिन वो फेवर या वो डिमांड करने की जो हैसियत है वो कब आती है, जब हम अपने गुरु को सब कुछ न्यौछावर करके उनकी शरण जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं अगेन, कल जो हमने चर्चा की थी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक पर, कि हम साधुओं के आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सो प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा, दीज थ्री थिंग्स, अगर हम ये तीन चीजें ही करते रहे, यस, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब हम गुरु के पास आकर इस प्रकार से इच्छा से कार्य करते हैं, that is where auspiciousness in life of a devotee begins. तो स्वयंभू मनु कहते हैं श्लोक क्रमांक 9। प्रियव्रतोत्तान पादुः स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छन्ति पतिं युक्तं वयः शील गुणादिभिः। अरे ये मेरी बेटी अभी बड़ी हो गई है, ये भी वयशील और गुण से परफेक्ट है, वो किसी दूसरे अच्छे पति को भी देख रही है जो वय गुण और शील से परिपूर्ण हो। यस, तो यहां हम देखते हैं कि द ग्रोन अप डॉटर ऑफ स्वयंभुव मनु देवाहुति हैड good character and as well as well qualified before she was searching for a suitable husband, just befitting her age, qualities and character. हर एक स्त्री अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति की खोज करते रहती है who is good in vayah, शील and guna. Still the first consideration is bodily vayah. Yes, so we have to understand that ultimately हम इस भौतिक अस्तित्व में पूरी तरह से आध्यात्मिक या भौतिक स्तर के जीवन को नेगेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम उस स्तर पे नहीं है कि हम वो कर सके। पहले बहुत लोगों ने किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, बहुत लोगों ने किया। पहले गोस्वामी तो पूरा जीवन का जीवन भगवान के लिए ही अर्पण करते थे। सो वी सी, वे कहते हैं कि अरे आपके चरित्र के बारे में तो इसने और हमने, हम दोनों ने सुना है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयंभू मनु कर्दम मुनि से कह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 10। यदा तु भवतः शील श्रुत रूपवयो गुणान् अणु अशृणो नारदादेश त्वय्यासित कृत निश्चयः। The moment she heard from the sage Narad of your noble character, learning, beautiful appearance, youth and other virtues, she fixed her mind upon you. तो हम देखते हैं कि नारद मुनि आए थे और नारद मुनि बताने लगे कर्दम मुनि के बारे में,
और जैसे ही कर्दम मुनि के बारे में सुना देवाहुति ने, उनके मन में कर्दम मुनि के प्रति आसक्ति आ गई. So this is how we see, this is a very important concept in life. एक्चुअल आध्यात्मिक जीवन श्रवण करने से है. यस, तो वो जब श्रवण करेंगे, वो जब हम बोलते हैं, वो सुनेंगे अच्छे से, that is when a devotee actually becomes serious in Krishna consciousness. Yes, सुनने की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है. श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, केवल श्रवण 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 श्रवण. यस, हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी पहले अध्याय के पहले श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 12वां श्लोक, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यो वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. वे कहते हैं शुश्रूषुभि, जो अच्छे से इस भागवत का पठन करेंगे. यस, 1.1.12 सद्यो हृदि अवरुध्यते त्र. यस, 1.1.2 सॉरी. यस, सो दिस इज, सुनना, श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है. और अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर भगवान हमारे हृदय में आके क्यों बसेंगे. हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें आप चाहिए, आप चाहिए, लेकिन जब भगवान को हमारी सही में जरूरत होती है, उनको तो जरूरत नहीं होती, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन आवर ओन, बीत गई सो बात गई. So this is very important to understand, that Lord's mercy always come through devotees, and it is only hearing process about a person that makes us become attached to that person. So this kind of, हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम. शुरुआत कहां से होती है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण. कैसा है, पुण्य, इट इज ऑल वेरी ऑस्पिशियस. यस, सो ऐसे जीवन में हम जब ऑस्पिशियसनेस या सौभाग्य लाते हैं, तब वो कैसे आता है, भगवान के नाम रूप गुण और लीला को कर्ण रंध्रों के माध्यम से श्रवण करने पर वह सौभाग्य आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यस, सो कर्दम मुनि जब भी उनके घर जाते, स्वयंभू, सॉरी नारद मुनि जब भी उनके घर जाते, तो कई बार वो स्वयंभू मनु की महानता, कर्दम मुनि की महानता के बारे में बताते रहते. और कर्दम मुनि के बारे में सुन सुन करके देवाहुति ने अपना हृदय पहले ही कर्दम मुनि को दे दिया था. सो वी सी रुक्मिणी ऑल्सो, रुक्मिणी भी अपने जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया. नारद मुनि आते थे और महाराज भीष्मक के पास में वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहते थे. वो वर्णन सुन सुन करके रुक्मिणी के हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति पैदा हुई. Yes, so this is a very important tool to keep us connected and grounded. Yes, so keeping us connected and keeping us grounded, what it does, it makes us very easy practitioner of devotional service. When we don't have a lot of flair around us, we are living a simple life, it is very easy for Krishna to penetrate. जितना हम अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, उतना कृष्ण को पेनिट्रेशन मुश्किल होता जाएगा. Yes, so essence is we keep ourselves always on the platform of hearing, always on the platform of
रिसीविंग ऑरल नॉलेज। भौतिक जगत को देखना या भौतिक जगत को देखना आंखों से है, आध्यात्मिक जगत को देखना ये वाणी से है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल श्लोक क्रमांक 11 से फिर से शुरुआत होगी। आप सभी को शुभ दीपावली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।